डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है बीएससी 4 सेमेस्टर फिजिक्स का। और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है एंड समझना है। अगर आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं ना, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या मैं बोलता हूँ, अगर आप वो सब समझ पा रहे हैं देन आप ये टॉपिक को इजीली समझ सकते हैं और ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने वाला है। वैसे भी ये टॉपिक सिंपल ही है यार, अच्छा टॉपिक है। चलिए समझते हैं इसको, ठीक है। आपको एक आसान से आसान लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यानपूर्वक देखना है। मेरा वादा है, अगर आप ध्यान से वीडियो को एंड तक देखोगे ना देन आप इजीली इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर कर कर दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफर कर देना, इसी को हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आप जैसा आपको बताया सेम वही मैंने लिखा हुआ है। चलिए उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों क्या लिखा है, इफ अ फिजिकल इंसिडेंट इज सीन इन टू सच इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस which are moving with uniform velocity with respect to each other। हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके अंदर हम फिजिकल इंसिडेंट देखते हैं जो कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूविंग कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है। then the physical quantity measured in one frame of reference can be transferred to another frame of reference। देखिए दोस्तों मेन जो लाइन है वो ये है कि then the physical quantity measured in one frame of reference can be transferred to another frame of reference और this process is known as Galilean transformation। यानी का कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर करके दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल है ना, सिंपल तो है भाई। देखो क्या है कि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर कर कर दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आप ऐसे समझिए इसको, ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसका मैं एस नाम दे रहा हूँ। एस ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास, ये एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। इसको मान लीजिए एस डैश है। हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये इसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, या इन दोनों की जो आपेक्षिक गति है ये दोनों वो है हमारी v। हमारे पास ये कोई घटना है या कोई भी पार्टिकल, कोई कण, कोई पॉइंट p है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से क्या हो गए, ये कोई p नाम मैं इसको दे रहा हूँ, ये x y z एंड t हो गए। जबकि इसी को अगर मैं एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर करता हूँ देन वो हमारे पास डिफरेंट हो गए, इससे तो डिफरेंट हो गए, ठीक है। वो हो गए मान लीजिए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। तो अब देखिए दोस्तों ये एक्स है ना, एस के हिसाब से, यानी का ये हमारे पास मूल बिंदु है और से जो डिस्टेंस है पी की वो एक्स है, हमारे पास कितनी है, एक्स है। जबकि एस डैश यहाँ से एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो कितनी है, वो एस, ये जो पी तक डिस्टेंस है वो एक्स डैश है, ठीक है। और ये कंप्लीट डिस्टेंस x है, ये x डैश है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, वो होगी हमारे पास vt। कैसे होगी vt, देखिए हमारे पास मान लीजिए डिस्टेंस, अगर मैं इसको d से नाम दूँ, d से डिनोट कर रहा हूँ, देन d क्या होता है, d होता है हमारे पास वेलोसिटी v इंटू टाइम t। सो ये vt होगी। यानी कि जो x होगी, इस x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू vt प्लस एक्स डैश। भाई एक्स तो ये कंप्लीट है, सो इसको मैं इतनी लिख सकता हूँ ना, पहले इतनी प्लस इतनी, यानी का वी टी प्लस एक्स डैश, वी टी प्लस एक्स डैश। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या किया, एक्स को ना इसमें कन्वर्ट कर लिया, एक्स डैश प्लस वी टी, ठीक है। सो फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो एक्स कोऑर्डिनेट था, वो डिस्टेंस थी, वो एक्स थी, किसके अलोंग थी, एक्स एक्सिस के अलोंग थी। जबकि एस डैश जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके हिसाब से वो एक्स प्राइम है या एक्स डैश है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास रिलेशन आ गया किसमें, एक्स एक्स प्राइम एंड एक्स, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन।
तो यही सब काम होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। क्या होता है, हम चेंज कर सकते हैं। किसको चेंज कर सकते हैं? कोई हमने फिजिकल क्वांटिटी है जिसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने मेजर किया, उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। देखिए अभी जो मैंने डायग्राम आपको समझाया था वो सेम वही डायग्राम बनाया है, बस इस बार थोड़ा सुंदर सा बनाया है, सो आप समझ सकते हो, ठीक है। वही हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस है एक एस डैश है। ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक है। और ये कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट के अकॉर्डिंग, यानी का फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड टी है, जबकि सेकंड के अकॉर्डिंग एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम एंड टी प्राइम है। देन हमको इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना होता है। जो रिलेशन आएगा उसी को हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश मूविंग विद रिलेटिव स्पीड वी। सेम जो मैंने अभी तक बताया आपको कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो एक दूसरे के सापेक्ष वी वेलोसिटी से या वी स्पीड से मूव कर रहे हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी इंसिडेंट इन फ्रेम एस इज एक्स वाई जेड जेड टी, वही जो अभी तक बताया ना सेम वही है लिखा है, ठीक है। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी इंसिडेंट इन फ्रेम एस के अंदर जो है वो एक्स वाई जेड टी टी है, क्या है, कोऑर्डिनेट है। किसके कोऑर्डिनेट है, किसी भी इंसिडेंट के। और एस डैश में क्या है वो कोऑर्डिनेट, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड टी एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी, यानी कि हमको इनके मध्य क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। जो सेम अभी तक मैंने आपको समझाया, मैंने आपको बताया, उसी को सेम मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा भाई, सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, जैसे जैसे आपको बताया सेम वैसे वैसे लिखा है, ठीक है। देन फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर, डायग्राम से क्या क्लियर है, डायग्राम से क्लियर है कि x इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी, बिल्कुल अभी तो बताया आपको, x इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी। सो एक्स डैश क्या हो जाएगा, x माइनस वी टी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इन y y डैश एंड z z डैश डायरेक्शंस देयर इज नो रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में हो रही थी, वो केवल x के अनुदिश हो रही थी, x एक्सिस के अनुदिश, ठीक है ना। सो वाई वाई डैश और जेड जेड डैश के अनुदिश कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। सो वाई डैश और वाई में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि वाई डैश इक्वल टू वाई रहेगा, जेड डैश इक्वल टू जेड रहेगा, एंड टाइम भी आपका सेम ही रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। टी डैश टी के इक्वल इक्वल रहेगा। सो ये जो इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसी को हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, या इसको न्यूटोनियन इक्वेशंस भी हम बोलते हैं, ठीक है। These equations are valid only when v is very 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 less than c, ये obviously पॉइंट है, ठीक है ना। सर इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। हमने इसको सिंपल भाषा में समझा, आसानी से समझा, और मैं आप पूरी आशा करता हूँ कि आपको ये समझ भी आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल एकदम सिंपल भाषा में समझाया। सिंपल सी बात है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। कोई हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक एस है एक एस डैश है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर करते हैं उसको ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों। सर आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यार। और एक इम्पोर्टेंट जानकारी अगर मैं आपको देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो कंप्लीट सिलेबस बीएससी 4 सेमेस्टर फिजिक्स का कराया जा रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। सो आप वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।